नमस्कार। जब भी अवार्ड्स और ऑनर्स की बात होती है तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नामों की एक लंबी लिस्ट दिमाग में आ जाती है ना। और इतने सारे नामों के बीच कंफ्यूज होना तो भाई बहुत ही आम बात है। लेकिन क्या हो अगर हम इन नामों को सिर्फ रटने के बजाय इनके पीछे के पैटर्न और कुछ मजेदार ट्रिक्स को समझ लें। तो चलिए 2025-26 के सबसे जरूरी अवार्ड्स को आज इसी नए तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिनेमा की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली से। देखिए, इस साल दुनिया के दो सबसे बड़े फिल्म अवार्ड्स यानी ऑस्कर और बाफ्टा लगभग हर बात पर एकमत थे, सिवाय एक चीज के, और वो था बेस्ट एक्टर का सवाल। आखिर ये अंतर क्यों था? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिनेमा के सितारों की। यहाँ हम ऑस्कर और बाफ्टा के इस रहस्य को खोलेंगे और फिर हम भारतीय सिनेमा के बड़े सम्मानों पर भी नजर डालेंगे। अब देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो बहुत दिलचस्प है। बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, दोनों जगह सेम। बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकली, यहां भी कोई बदलाव नहीं। लेकिन असली कहानी बदलती है बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में। ऑस्कर ने चुना माइकल बी जॉर्डन को, जबकि बाफ्टा ने चुना रॉबर्ट अरामायो को। यहीं पर सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब छिपा है दोनों अवार्ड्स की सोच में, उनकी फिलॉसफी में। ऑस्कर, जो कि एक अमेरिकन अवार्ड है, उसे अक्सर वो परफॉर्मेंस पसंद आती हैं जो थोड़ी ड्रामेटिक हो, लार्जर देन लाइफ हो। वहीं ब्रिटिश एकेडमी यानी बाफ्टा वो यथार्थवाद और बिल्कुल सटल यानी सूक्ष्म एक्टिंग को ज्यादा तवज्जो देती है। बस यही वो बारीक सा अंतर है जो हमें ध्यान में रखना है। और हाँ, बेस्ट फिल्म का नाम याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। फिल्म का नाम ही सोचिए, वन बैटल आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक जंग। और इस फिल्म ने तो सच में यही किया। पहले ऑस्कर जीता, फिर बाफ्टा जीता, एक के बाद एक जंग जीत ली। इस कहानी से ये नाम अब कभी नहीं भूलेगा। चलिए अब अपने देश भारत के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की तरफ आते हैं। यहाँ बेस्ट हिंदी फिल्म रही 12th फेल और बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान मिला रानी मुखर्जी को। लेकिन जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वो था बेस्ट एक्टर का जॉइंट अवार्ड। ये शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को मिला। ये एक तरह से मेन स्ट्रीम और इंडिपेंडेंट सिनेमा दोनों को एक साथ सम्मान देने का प्रतीक है। अब बात भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान की। 55वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहन लाल को दिया गया है। इसे याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक है। अच्छे अभिनय का मोह किसे नहीं होता, और मोह से हमें याद आएंगे मोहन लाल। तो सिनेमा के पर्दे से निकलकर अब सीधा चलते हैं खेल के मैदान की ओर, जहां इस साल भारत का दबदबा देखने को मिला, खास तौर पर क्रिकेट में। ये साल इंडियन क्रिकेट के लिए सच में ऐतिहासिक रहा है। कोई एक नहीं बल्कि दो बड़े वर्ल्ड कप भारत के नाम हुए। पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2026 और महिलाओं का वर्ल्ड कप 2025, दोनों की ट्रॉफी भारत ने अपने नाम की। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन अक्सर होता है कि भाई फाइनल का हीरो कौन था और पूरी सीरीज का हीरो कौन था। तो ये टेबल उसे बिल्कुल साफ कर देती है। मेंस T20 में फाइनल में चमके जसप्रीत बुमराह, जबकि पूरी सीरीज के हीरो रहे संजू सैमसन। वहीं विमेंस वर्ल्ड कप में फाइनल की स्टार रही शेफाली वर्मा और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी दीप्ति शर्मा। इन नामों को भी याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है, सुनिए। संजू सैमसन ने क्या किया? पूरी सीरीज में टीम में एक तरह से जान डाल दी, तो जान से सैमसन। और फाइनल में जसप्रीत बुमराह, उन्होंने तो बल्लेबाजों को अपनी बॉलिंग से बिल्कुल गुमराह ही कर दिया, तो गुमराह से बुमराह, सिंपल। खेल के बाद अब उन सम्मानों की बात करते हैं जो नागरिक सेवाओं, साहित्य और शांति के लिए दिए जाते हैं। चलिए देश और दुनिया के कुछ सबसे बड़े सम्मानों को देखते हैं। इस साल भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा हुई। कुल 131 लोगों को सम्मानित किया गया। अब इसमें 5 पद्म विभूषण थे, 13 पद्म भूषण थे और 113 पद्मश्री। ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। इन नंबर्स को याद रखने के लिए एक पैटर्न पर ध्यान दीजिए। पद्म भूषण कितने हैं? 13, पद्मश्री 113 और टोटल 131। तीनों ही नंबरों में 3 का अंक एक कॉमन फीचर है। ये पैटर्न ऑप्शन देखते ही तुरंत याद आ जाएगा। और हाँ, एक बात और, 19 पुरस्कार महिलाओं को मिले, जिनमें सिंगर अलका याग्निक को मिला पद्म भूषण भी शामिल है। अब आते हैं साहित्य के 2 बहुत बड़े पुरस्कारों पर, जहां लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, बुकर प्राइज सिर्फ उन उपन्यासों को मिलता है जो मूल रूप से अंग्रेजी में ही लिखे गए हों। वहीं इंटरनेशनल बुकर प्राइज
उन किताबों के लिए है जिनका किसी और भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद यानी ट्रांसलेशन हुआ हो। और ये स्लाइड उस अंतर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। 2025 का बुकर प्राइज मिला डेविड सलाई को उनके ओरिजिनल इंग्लिश नॉवेल फ्लैश के लिए, जबकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला बानो मुश्ताक को उनकी ट्रांसलेटेड किताब हार्ट लैम्प के लिए। तो ओरिजिनल बनाम ट्रांसलेटेड, ये फर्क अब बिल्कुल साफ है। चलिए कुछ और बड़े ग्लोबल अवार्ड्स पर भी एक फटाफट नजर डाल लेते हैं। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला वेनेजुएला की मारिया मचाडो को। साहित्य का नोबेल मिला हंगरी के लेखक लाजियो क्रास्नाहोर्काई को। और एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मगसेसे पुरस्कार इस बार भारत की एनजीओ एडुकेट गर्ल्स के नाम रहा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और अब आखिर में कुछ ऐसे अवार्ड्स की बात करते हैं जो सिर्फ आज के बारे में नहीं बताते, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इस साल का शायद सबसे चौंकाने वाला सम्मान आया टाइम मैगजीन की तरफ से। उनका पर्सन ऑफ द ईयर 2025 कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाले लोग। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि मशीनें और उनके निर्माता हमारे समय को कैसे बदल रहे हैं। खत्म करने से पहले ये कुछ और नाम हैं जिन्हें याद रखना जरूरी है। आर्किटेक्चर का प्रिट्जकर पुरस्कार मिला लियू जाकयून को। मैथ्स का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को दिया गया। और भारत का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल जी के नाम रहा, जो छत्तीसगढ़ से ये सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे टाइम मैगजीन ने एआई बनाने वालों को पर्सन ऑफ द ईयर मान लिया। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अब जब एआई किताबें लिख रहा है, आर्ट बना रहा है, तो क्या वो दिन भी आएगा जब कोई एआई बुकर प्राइज जैसा बड़ा लिटरेरी अवार्ड जीत जाएगा? हमारी क्रिएटिविटी का, हमारी कला का भविष्य क्या होगा? ये